डॉक्टर एमसी मिश्रा से मैं यहाँ पर समझना चाहूंगी, सर आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? और भारत के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या कोई प्लान बी, कोई प्लान सी, क्या कुछ है सर इस तरह से? धन्यवाद हिमानी। ये चर्चा बेहद गंभीर है और बहुत महत्वपूर्ण आपके इसमें अतिथि हैं जो इस पर विचार दे रहे हैं। प्राकृतिक आपदा न तो पहली बार आई है ना आखिरी बार आई है। ये होता रहा है। जनरल बंसल ने 2013 का जिक्र किया, उससे पहले लद्दाख में क्लाउड बर्स्ट हुआ था, अगर आपको याद हो तो उसमें पूरा हॉस्पिटल इसी तरह से कवर हो गया था कीचड़ से, जैसे अभी आप दिखा रही हैं। और जैसे अनिल झा जी ने कहा, प्राकृतिक आपदा इस स्केल की हो तो उसके लिए कोई भी प्रिपरेशन काम नहीं आएगी। उसमें केवल आप डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं पोस्ट फ्लैश फ्लड्स। उत्तराखंड में लगभग अनुमान था कि 10,000 लोग बह गए। दे वर जस्ट वॉश्ड अवे विद द फ्लैश फ्लड्स। तो इस जो स्केल होता है इसका, ये इतना जबरदस्त होता है और खुद ही आप देख ही रही हैं, उसमें कोई भी ठहर नहीं सकता। और चूंकि अब बात आ रही है पर्यावरण की कि उसमें किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्या उसकी वजह से है ये, या अब जैसे जापान में भी सुनामी आई थी, उसमें उनका एक न्यूक्लियर प्लांट था वो डैमेज हो गया था, फुकुशिमा। तो इस तरह के स्केल की जब भी कोई आपदा आती है तो उसमें हम पोस्ट आपदा अच्छा इंतजाम करें, ये एक हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस आपदा को तो कोई रोक नहीं सकता। इसको जितनी मर्जी प्रिपरेशन आप कर लीजिए, ये आपदा से केवल उसके बाद के लिए आपको तैयार होना है कि उसमें अगर लोग इम्पैक्ट हुए हैं उनको किस तरह से, जिनको रेस्क्यू किया जा सकता है, और जो पोस्ट अभी जब इसकी रिहेबिलिटेशन होगा उसमें क्या बीमारी फैल सकती है। एग्जैक्टली सर, यही मेरा सवाल था, यही था। मैंने इसीलिए कहा कि आप आपदा को रोक नहीं सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है, आप उसके कहर को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन कितनी जल्दी उसके बाद आप कितने लोगों को इवैक्यूएट वहां से कर सकते हैं, वो मदद कितनी जल्द उन तक पहुंच सकती है। और